हेलो एवरीवन, आई एम गौरव पांडे। वेलकम बैक टू डे 2 वेब डेवलपमेंट सीरीज। यार इस सीरीज में ना हम लोग पूरा वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, बट उस यार एडवांस वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए ना तो फंडामेंटल आना चाहिए। और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रो देखा था एचटीएमएल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें देखी थी हम लोग फ़ोन को कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, है ना। और वैसे भी ये पूरी सीरीज जो करे 247 और स्टडी आई की कोई कोलेब्रेशन से बनी है, यह हेल्प करेगी आपको फुल स्टैक को कम्प्लीटली मास्टर करने में, है ना। तो बढ़िया है। बट मुझे एक बात बताओ, एनर्जी कैसी है अभी? एनर्जी कैसी है? जोश कैसा है ना? क्या हम लोग शुरू करें? बट मैंने कुछ कमेंट ज़्यादा नहीं देखे यार, तो कमेंट डालो, मुझे बताओ यार सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को, है ना। व्हाट चेंजेस आपको चाहिए वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे कि CSS क्या होती है, कितने टाइप से है, हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और समझेंगे टेबल्स को, इमेजेस को, लिंक्स को, लिस्ट को, ये सारी चीज़ें, है ना। बढ़िया यार। ऑल्सो वी लर्न हाउ वी कैन यूटिलाइज AI इन आर कोड, है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल AI डोमिनेट कर रहा है, तो AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी सीख रहे होंगे आज, है ना। तो ये कुछ टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। तो यार पहले समझते हैं कि HTML लिस्ट है क्या। ओके, सो HTML लिस्ट है क्या। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि आप मार्केट जाओ और मार्केट से कुछ कुछ सामान लेके आओ, तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी आपको कि भाई मेरे को ना लेट्स से सॉल्ट चाहिए, या कलर सुपर बैड, आई टेक सम अबाउट ग्रीन कलर। सो लेट्स से मेरे को सॉल्ट चाहिए, और क्या चाहिए, मेरे को शुगर चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, लेट्स से सम वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो आपके पास एक लिस्ट है, रैंडम लिस्ट है, इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड, जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये होगी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई कभी ऐसा हो सकता है कि मम्मी ने बोला बेटा ना ये तो वो ऑर्डर में दे रहा हूँ तुमको, और ऑर्डर में ही लेके आना, नहीं लेके आना तो फिर जूता रेडी है। जूता जूता तो पापा का होता है, खैर कोई बात नहीं। सो नाउ हियर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हो सकती है मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब ये ऑर्डर लिस्ट में कैसा है, जैसे उन्होंने बोला कि फर्स्ट नंबर पे जाना एप्पल खरीदना, ठीक है। सेकंड नंबर पे लेट्स से मैंगो और समथिंग, तो उन्होंने कुछ लिस्ट दे दी, फिक्स सेट ऑफ लिस्ट दे दी जहाँ मेरे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ इस फॉर्मेट में लिख लिया, या फिर ABC फॉर्मेट में लिख ली, भाई A नंबर पे मुझे कुछ और चाहिए और B नंबर पे मुझे कुछ और चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, ये HTML का ही पार्ट है। और हम लोग समझेंगे आज कैसे स्टाइल कैसे कर सकते हैं ना, बढ़िया कैसे बनाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने नॉर्मली हम लोग नोट्स बनाते हैं। सो अब नोट्स यार बनाते हैं, तो नोट्स में क्या होता है कि हमने एक मैन हेडिंग डाली, फिर मेरे पास कुछ कंटेंट है, हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है, तो वो कैसे करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ से थोड़ा सा एक टैब स्पेस छोड़ के बेसिकली, फिर नेक्स्ट लाइन नॉर्मली कंटिन्यू करेगी। तो अगर इस फॉर्मेट में मुझे कुछ चाहिए है तो मैं यूज कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। तो 3 टाइप की लिस्ट होती हैं बेसिकली, कौन कौन सी? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो, अभी काम आएगी आगे बहुत सारी चीज़ों को बनाने में। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, है ना, जहाँ हम लोग डे 2 करके एक फोल्डर बनाएंगे और वहाँ चीज़ें कर रहे होंगे। तो यार मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना ये डे 1 है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन डे 2। मैंने डे 2 फोल्डर बना लिया यहाँ पे। मैं बताइए क्यों बना रहा हूँ, एक दिन मैं आपको ये कोड गेटअप पे डालूंगा और आपको दूंगा, ताकि आपको से सारा एक्सेस बना रहे, ठीक है। और यार मैं चाहता हूँ यार वो जल्दी कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कोड आपके पास होना चाहिए। वैसे अभी आप देख के लिखो, ये बहुत ज़रूरी है, शुरू में अगर सीख रहे हो तो देख के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ना यार मुझे क्या करना है यार, अपना बना लेता हूँ लेट्स से list.html। तो आपको तो बताइए कि कभी हम फाइल बनाते हैं तो .html लगाना पड़ेगा, HTML फाइल है तो। अब यहाँ पे रिमेंबर आपको हम लोगों ने कल बॉयलर प्लेट सीखा था, बॉयलर प्लेट एक्सटेंशन डाला था, उससे क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट के साथ बंद दबाओगे तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ये है ना, और जैसे आप इंटर हिट करोगे वैसे ही कुछ कुछ सजेशन मुझे मिल गई, है ना। यहाँ पे मैं टाइटल जो मुझे टॉप पे दिखेगा तुम्हें अच्छे से पता है, बाकी HTML टैग बताता है कि पूरा HTML डॉक्यूमेंट है। हेड के अंदर आप क्या करते हो, टाइटल डिफाइन करते हो। बट ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मेटा टैग क्या है, बेसिकली ये डिफाइन करता है डेटा आपकी इस वेबसाइट के बारे में, है ना, कि भाई इसमें इनकोडिंग कौन सी होने वाली है, तो ये कैरसर UTF-8 लगा हुआ है ना, इसका नेम क्या होने वाला है, तो न्यू में व्यूपोर्ट डाल दिया हमने, ये कैसा स्केल करेगा, मतलब साइज कैसे कम और ज़्यादा होगा, तो हमने स्केल डाल दी है। बट एनीवे आपको टाइम के साथ समझ आएंगी चीज़ें बहुत डिटेल में, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की, इतना समझते हैं कि लोग लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो OL टैग का यूज करोगे, OL टैग, और इसके अंदर डाल दोगे LI, सिंपल सा, आपने LI डाला, अब लिख दो यहाँ पे लेट्स से हमने लिखा हुआ है एप्पल, यार एप्पल की स्पेलिंग तो कमाल लिख गई, है ना, APPLE, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे मैंने क्या किया, मैंने डाला LI, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मैंगो,
परफेक्ट। सो अब मुझे क्या दिखेगा, मैं आपको दिखाऊँ ना रन कैसे करते थे, ओपन विद लाइव सर्वर, आपको याद है ना, मुझे पता है आपको याद है। तो ऐसे 1-2 के फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर मेरे को ये ऐसे और डालना हो तो जो भी आपको डालना है तो एल आई के अंदर डालना पड़ेगा। एल आई को हम लोग बोलते हैं लिस्ट आइटम। क्या बोलते हैं? लिस्ट आइटम। उसके अंदर आपको अटैच करना होगा, तो मैं एल आई डालो और लेट्स से हमने ऑरेंजेस डाल दिए, ऑरेंजेस। ओके, सो अब यहाँ पे ना ये ऑरेंजेस दिख रहे हैं 3rd नंबर पे। अब क्या करना है यार, यहाँ पे ना मेरे को ना ये 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 2 3 की जगह पे ABC, है ना, और कुछ सम अदर फॉर्मेट। तो उसके लिए टाइप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। अब जो एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं कि जो भी टैग के अंदर आता है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये सारे टाइप हैं, तुम क्या क्या रख सकते हो। अगर मैंने कैपिटल ए रखा ना तो यहाँ पे ये कैपिटल ए के फॉर्मेट में आएगा, ABC आ गया, है ना। तो ऐसे कुछ आप लोग क्या बनाते हो, लिस्ट बनाते हो। बढ़िया। अब अगर मेरे को एक ऑर्डर्ड लिस्ट तो मैंने बना ली, अनऑर्डर्ड बनानी है उसके लिए यूएल टैग होता है, यू फॉर अनऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट, ठीक है। अगर वो बनानी है तो इसके अंदर भी एल आई डालो, और एल आई के अंदर क्या करो, कुछ कुछ चीज़ें डाल दो। लेट्स से समोसा, समोसा सबको पसंद है, बढ़िया। सेकंड थिंग, यार मार्केट जा रहा है, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। गोलगप्पे, आई डोंट नो मतलब आप लोग क्या कहते हो, वैसे हम लोग तो गोलगप्पे बुलाते हैं इनको, हाँ। और 3rd नंबर पे लेट्स से रख लेते हैं यार, कुछ और भी चाहिए मेरे को ना, तो लेट्स से आइसक्रीम और खा लेते हैं यार, खाने की बात अगर आई गई है तो, है ना। तो बढ़िया। तो अब देख रहे हो ये ना कुछ ऐसे बुलेट्स के फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो इसको डिस्क बोलते हैं बेसिकली, ये जो बुलेट्स देख रहे हो, बट इसे हम बदल कैसे सकते हैं, तो उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट है यहाँ पे। यहाँ जाओ, टाइप करो, टाइप इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ना बहुत सारे टाइप है मेरे पास में। अगर मैं सर्कल लिख दिया तो ये सर्कल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्क लिख दिया तो डिस्क आ जाएगा, स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर आ जाएगा, बाई डिफॉल्ट डिस्क होता है। बढ़िया, ये बात तो आप समझ गए। ओके, ये बात तो आप समझ गए कि मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर फॉर्मेट आ रहा है। तो ये कुछ आप ऐसे कर सकते हो। अगला 3rd नंबर हमारा था DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यार मैं सब कुछ तुम्हें ना ऐसे क्यों बता रहा हूँ इस स्पीड से, क्योंकि बहुत जल्दी ना चीज़ें AI से बन रही होंगी, और मैं चाहता हूँ आप वो लेवल की AI सीखो जिससे आप चीज़ें खुद बना पाओ बहुत स्पीड से। आज ही हम कुछ डेमो देखेंगे जरूर उसका, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे क्या करोगे भाई, यहाँ पे DL टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर 2 और टैग होते हैं जिनको हम बोलते हैं DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। जैसे HTML हो गया कि भाई मेरे ना एक कॉपी बनाता था, उसमें एक हेडिंग होती थी कि भाई HTML मैंने हेडिंग डाली, फिर मैं ब्लू पेन से कुछ मस्त लिखूंगा, ठीक है, वो वाली चीज़। तो यहाँ पे मैंने डाला लेट्स से HTML, और यहाँ पे मुझे ना इसको डिफाइन करना है HTML को, उसके लिए होगा DD डिस्क्रिप्शन डेटा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ करते हैं, है ना। तो ये मस्त दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये तो कुछ हल्का सा स्पेस छोड़ा ऐसे आ गया। वैसे अगर मेरे को कुछ नया नोट बनाना हो, कुछ नया नोट्स बनाना हो तो मैं डालूंगा DT। अब मुझे इसके अंदर से मुझे CSS डिफाइन करनी है, भाई CSS क्या होती है। तो ये होती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ये क्या होती है, कैस्केडिंग, इसका क्या मतलब है कैस्केडिंग का, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये नया नोट डिफाइन हो गया, तो फिर कुछ स्टार्टिंग इसमें स्पेस छोड़ दी। मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर बहुत सारा कंटेंट लिखा हो तो कैसे दिखेगा, उसके लिए मैं लिखूंगा नहीं यार, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। लॉरम 25 अपने आप करेक्टर आ जाते हैं, या फिर लॉरम लिखने के बाद में कुछ नंबर ऑफ वर्ड दे दो, हिट एंटर करोगे वैसे ही आ जाएगा। देखो तो अपने आप ये अरेंज हो रहा है। अच्छा लेट्स से ना थोड़े और वर्ड ले लेते हैं। मैंने डाला यहाँ पर लॉरम, ठीक है। अब मैंने डाल दिया 30 और वर्ड मुझे चाहिए, तो लॉरम 30 इंटर हिट, और देखो ये आ गया। तो नोट्स फॉर्मेट में अरेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, राइट। तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट मुझे बनानी है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऑर्डर्ड बनानी तो ऐसे बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड बनानी तो ऐसे बनाऊंगा। और आई होप यार ये सबको समझ आई बात कि हम लोग ये लिस्ट कैसे बनाते हैं। बढ़िया। तो अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट बनानी हो, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी हो, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेता हूँ इसके अंदर मुझे जाना है, और इस ऑरेंजेस हो गया, और यहाँ पे ना मैंने एक और डाला हुआ, लेट्स से वेजिटेबल्स में कुछ डाला हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अभी तुम देखोगे तो नॉर्मल ये बैच आया 4th नंबर, बट व्हाट आई वांट इज कि यार इस बैच तो आया है, बैच के अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट रहे, तो मैंने एक यूएल टैग डाल दिया इसके अंदर, एल के अंदर ही, ठीक है। और यहाँ पे तुम कुछ डिफाइन कर सकते हो, एल के अंदर डालो कुछ कुछ। लेट्स से मैंने डाला बैच के अंदर पटेटो, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ना तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप बना सकते हो नेस्टेड लिस्ट। और मुझे पता है ये तुम्हें समझ आई बात, है ना, बहुत आसान थी, है ना। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो भी सकता है, बट तुम्हें ना देख के प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। कुछ नहीं किया मैंने, OL टैग डाला ऑर्डर लिस्ट के लिए, एल टैग डाला उन आइटम्स को इंसर्ट करने के लिए, और टाइप डाला यहाँ पे कि भाई किस टाइप की मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए, और ये डन। समझ आई बात, बढ़िया। चलो यार अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, है ना, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे सही से। यार HTML में लिंक्स और इमेजेस कैसे डालते हैं हमें वो समझना है कि भाई अभी तक मैं फ़ॉन्ट को स्टाइल कर सकता हूँ, कुछ फ़ॉन्ट डाल सकता हूँ, मेरे को समझ आया लिस्ट कैसे बनती है। अब मेरे को ना लिंक्स और इमेजेस डालनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप एक जाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे लेट्स से
डॉट HTML, ठीक है, क्योंकि HTML फाइल है। तो यहाँ पे जाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो, एंटर हिट करो, टेम्पलेट आ जाएगी, यहाँ पे डिफाइन कर दो। अगर तुम्हें इमेज डालनी है तो उसके लिए होता है IMG टैग। अब IMG टैग जैसे डालोगे उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होंगे, SRC और अल्टरनेटिव। SRC में हम लोग वो एड्रेस डालते हैं जिस इमेज को हमें चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे गया, मैंने सर्च किया पांडा और समथिंग, तो ना यार पांडा एक बढ़िया सी इमेज दे दो भाई, अपन डालेंगे, यूज़ करेंगे, क्या बात है, मस्त लग रहा है ना। कुछ लोग बोले कि नहीं सर, अरे ऐसा होता है यार, कभी कभी दिखता है कुछ अच्छा। तो यहाँ पे ना मैंने नॉट सेव एज, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर रहा हूँ, नॉट सेव एज, आई डन सेव एज। मैं इसका एड्रेस चाहिए मुझे, तो यहाँ जाओ, देखो तुम्हें लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस, लिखा है ये, देखो क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, कॉपी इमेज एड्रेस करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, बढ़िया, ये आ गया एड्रेस। अब अल्टरनेटिव क्या है कि भाई अगर ये इमेज यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो कुछ टेक्स्ट यूजर को दिख जाए, है ना, वरना यूजर तो हो गया ब्लाइंड, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा था उसके साथ। अच्छा, वो मैंने रन ही नहीं किया भाई, मेरे साथ भी क्या हो रहा है, तो मैंने ओपन में लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो देखो ये दिख रहा है मस्त पांडा, दिख रहा नहीं दिख रहा है। बट मान लेते हैं कि यार इसके ना एड्रेस से कुछ चीज़ गायब थी, फॉर एग्जांपल ये जी गायब थी, तो क्या दिखेगा, तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा यूजर को पता ही नहीं है कुछ था, तो यहाँ पर डाल दो लेट्स से पांडा इमेज। तो मतलब ये कि इन केस अगर मेरी इमेज लोड नहीं होती है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो दिख जाए, यहाँ पे पांडा इमेज दिख रही है, समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ तो था यहाँ, कुछ तो था। बढ़िया। सो नाउ मैंने अगेन कर दिया जेपीजी, बढ़िया, तो ये मस्त दिख रहा है ना। अगेन अगर मुझे इसकी हाइट और बिट्स कंट्रोल करनी है तो यहाँ पे और एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट, और हाइट हमने रेट से दे दी इसकी 100। तो ये ना 100 वैसे पिक्सल में, पिक्सल क्या होता है, पूरी स्क्रीन ना तुम्हारी पिक्सल्स में डिवाइड है, तो वैसे ही कुछ पार्ट को हम पिक्सल बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यार इसके ना पूरी मेरे जो लैपटॉप है इसकी साइज हो 1280 पिक्सल के आसपास होगी, समथिंग कुछ ऐसी, तो उसके हिसाब से तुम रख सकते हो। तो ये ना अभी 100 पिक्सल बाई डिफॉल्ट है, आपने पिक्सल नहीं लिखा तब भी वो पिक्सल है, तुम यहाँ पे इसको 400 और 500 भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या रखना है, तो जैसा तुम कंट्रोल करोगे वैसा हो जाएगा। तुमने हाइट कंट्रोल की है, वैसे आप बिट्स भी डाल सकते हो अगर आपको बिट्स कम और ज़्यादा करनी है, तो बाई डिफॉल्ट वैसे मैनेज हो रही थी रेशियो मैनेज करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम कितनी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना 200 पिक्सल डालनी है, तो दैट आई कैन पुट। देखो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा ना ये श्रिंक हो गया है, अब मैं ना इसको थोड़ा 600 या 500 कर देता हूँ, थोड़ा सा फैल गया है, मोटा पांडा है ना, तो बढ़िया लग रहा है यार। तो समझ रहे हो, ऐसे कुछ कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है, सच बताओ, सही बात है, आ तो रहा है, बट यार तुम्हें ना ये सीखना पड़ेगा। कैसे सीखोगे यार, कुछ नहीं, प्रैक्टिस से। क्योंकि मैं अगर आपको बचपन में बताऊँ, मेरे को किसी ने चलना सिखाया ना, तो मैं चलना सीख नहीं गया अचानक से, मैंने खुद ट्राई किया, खुद चलने की ट्राई किया, गिरा कई बार, तब जाके सीखा। वैसे ही आपको करना पड़ेगा, समझ आया, बढ़िया। सो ना यार ये मेरी इमेजेस हो गई। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमें लिंक यूज करनी है यहाँ पे, तो लिंक के लिए मैं भी एक नई फाइल बना लूँगी, ऐसी में यूज कर लूँ। चलो यार इसी में यूज कर लेते हैं, क्या नई फाइल बनाएंगे। अगर मेरे को लिंक अटैच करनी है, आपने देखा ना जैसे गूगल पे जाते हैं तो मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया, एक नया पेज खुल लिया, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, और देखो इसे बोलते हैं HTML में कमेंट। और ये कैसे डालोगे, या तो यार पूरा लिखो ये एंगुलर ब्रैकेट, देन ये दिस थिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन डैश डैश डैश, देन अगेन क्लोज इट एंड राइट समवेयर हियर। अदरवाइज आप क्या करोगे कि आप अपने लैपटॉप में कंट्रोल+/ प्लेस करो, // ठीक है, या तो वो प्रेस करो तो बन जाएगा ये। अदरवाइज क्या करोगे, तो क्या करना है तुम्हें, तो ये कंट्रोल प्लस ये बड़ा स्लैश, अगर तुम डालोगे तो अपने आप कमेंट आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जिनके पास मैक है तो वो लोग कमांड+/ का प्रेस करेंगे, उनका बन जाएगा, बढ़िया। तो यार मैंने यहाँ पे कमेंट मैंने डाली हुई है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे डाला हाइपर लिंक, ठीक है। तो इसको हाइपर लिंक ही बेसिकली बोलते हैं, और हाइपर लिंक हम डालते हैं किसकी हेल्प से, एंकर टैग की हेल्प से डालते हैं। किस हेल्प से डालते हैं, एंकर टैग की हेल्प से, बढ़िया। तो मैं बता रहा हूँ जो लोग ना रेगुलर देखेंगे इन वीडियोज़ को, 30 डेज के अंदर आपको वो टैलेंट होगा कि आप खुद की वेबसाइट बना लो, सिंपल, कुछ है नहीं ज़्यादा लॉजिक, ठीक है। और AI से इनेबल्ड बना लो, बढ़िया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे तो हमने हाइपर लिंक डाला है, उसके लिए एक एंकर टैग होता है, A टैग होता है, जिसके अंदर एक हाइपर रेफरेंस आता है href। अब href के अंदर तुम जो भी लिंक डालोगे, ठीक है, क्या डालोगे, जो लिंक डालोगे वो क्या करोगे, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना उस पर क्लिक करने विजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल लिख दिया, अब मैं ना यहाँ पे कोई लिंक डालता हूँ, लिंक बढ़िया से अपन लेके आते हैं कि गूगल पे क्लिक करें कहीं पहुँच जाए, है ना। तो यार अपने यहाँ से कुछ लिंक लेके आते हैं, किसकी लिंक लेके आए यार, लेट्स से किसी की इमेज ही लेके आ जाता है, ये मस्त होता हुआ पानी डाले उठा ले भाई, तो इसकी ना एक लिंक कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से। तो कॉपी इमेज एड्रेस, मैं चाहता हूँ कि बेसिकली गूगल पे क्लिक करें ना ये पांडा वाला पार्ट खुल जाए, तो तुम देखोगे ना मैं यहाँ पर वापस गया, जाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर बढ़िया था, तो कुछ तो मेरे को दिखा यार, ये वाला पार्ट देखो, अभी ना ये ब्लू कलर में दिख रहा है। बाई डिफॉल्ट जो हाइपर लिंक है वो ब्लू होती है, जब क्लिक करते हो उसे बोलते हैं एक्टिव। अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी तक क्लिक्ड है, ये दबा हुआ है, तब तक ये रेड दिखता है, इसको बोलते हैं एक्टिव कलर। और जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो ये पांडा वाली इमेज खुल गई, मस्त खुल गई ना, तो इसे बोलते हैं हाइपर लिंक। जैसे मैं गूगल पे गया, मैंने किसी पे क्लिक किया तो कुछ ओपन हो रही है, वो हाइपर लिंक्स हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने सर्च किया AI, तो यहाँ पे ना बहुत सारी वो लिंक खुली हैं, सब पे मैं क्लिक करूँगा ना तो ये लिंक खुल जाएंगी,
बात समझ आ रही है? और विजिट होने के बाद ये सब कैसी हो जाती हैं, ऐसे कुछ पर्पल कलर की हो जाती हैं। समझ आ रही है बात? समझ तो आ रही है, बढ़िया। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक। और यहाँ पे जरूरी नहीं तुम इमेज लिंक करो, तुम कुछ भी लिंक कर सकते हो। मैं यार बी आर टैग डाल देता हूँ, मुझे नई लाइन चाहिए यार, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। सो यार ना मेरे को बी आर टैग चाहिए यहाँ पे, तो मैंने बी आर टैग की नई लाइन चाहिए, तो नई लाइन मुझे नई लाइन पे ये आ रहा है, बढ़िया। तो मुझे ना यार गूगल ही लिंक करना है। तो अब गूगल का एक यूआरएल होता है बेसिकली, या तो तुम अपना खुद लिख लो, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली, जैसा कुछ नहीं, सब हटा दो, यहाँ डाल दो google.com, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई क्लिक करेगा गूगल पे ना, तो गूगल खुल जाएगा, देख रहे हो? तो ये गूगल का होम पेज खुल गया बेसिकली, समझ लो। तो ऐसे करें तुम लिंक लगा सकते हो। तो ये डालते हम लोग एंकर टैग की हेल्प से, जिसमें हमारे पास ए टैग डालेंगे, हाइपर रेफरेंस HREF के अंदर वो एड्रेस डालेंगे जहां मैं चाहता हूँ कुछ जंप करे, और यहाँ कंटेंट। तो यार ये तो हो गया एक्सटर्नल, और इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी लोकल फाइल से लिंक कराए, तो उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा क्या? रिलेटिव यूआरएल। क्या डालना पड़ेगा? रिलेटिव यूआरएल, लोकल फाइल से कनेक्ट करना, रिलेटिव यूआरएल, बेसिकली दिस एड्रेस ना। तो ये रिलेटिव किसको बोलते हैं? जो लोकली आपके सिस्टम में अवेलेबल हो। रिलेटिव तो हर जगह परेशान करते हैं, बट ये नहीं करेगा आपको। तो इसमें माने कि मुझे ये वाली लिंक करनी, तो उस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा कॉपी रिलेटिव पाथ, क्लिक करो इस पर और कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे कुछ नाम डाल दो, लेट्स से कुछ नहीं यार, मैंने एग्जाम्पल डाल देता हूँ, है ना, कुछ भी सही, जो डालोगे वही दिखेगा, जो दिखेगा वही दिखेगा। तो खैर वो अलग बात है। यहाँ तो इस पर क्लिक करो, मैंने क्लिक ऑन दिस ना, तो यार ये कुछ ऐसे खुल रहा है, ओहो कैन नॉट गेट दिस थिंग डे यार, इसको मिला नहीं, ये तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये बात थी, इसमें ना कॉपी रिलेटिव पाथ ठीक से किया नहीं है, तो मेरे को क्या करना ना, यहाँ पे डॉट लगा दो, खत्म बात। तो इससे क्या होगा, तो सजेशन आ जाएगा। डॉट स्लैश का मतलब है सेम डायरेक्टरी, ये सेम फोल्डर। कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आएगी ये बात बहुत ज़्यादा, बट टाइम आने पे समझ आएगी जरूर। तो अगर इस पर क्लिक करोगे, देखो ये खुल जा रहा है, समझ रहे हो, ये खुल जा रहा है, बढ़िया। लेकिन अभी समस्या ये ना, जिसमें इस पर क्लिक कर रहा हूँ सेम ही जगह पे खुल जा रहा है, यहाँ देखो ये मेरा रिप्लेस हो जा रहा है, ये देख रहे हो, एक ही फाइल खोली थी यार, वो भी रिप्लेस हो जा रही है। अगर मुझे रिप्लेस नहीं करना ना, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जैसे हम लोग बोलते हैं टारगेट। क्या बोलते हैं? टारगेट। तो टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे ना 4 ऑप्शन है, हालांकि तुम्हें बाकी ऑप्शन बाद में समझ आएंगे कि भाई पेरेंट सेल्फ और टॉप क्या करता है। तो सेल्फ मतलब खुद जहाँ पे है वहीं पे पूरे खुल जाए, समझो, मतलब उसी टाइम में खुल जाए। ब्लैंक मतलब नया, टारगेट ब्लैंक मतलब नया, तो मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो एक नया खुलेगा, देखो एक नया खुल रहा है, समझ रहे हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया खुलेगा, ये अपने आप को ओवरराइड नहीं कर रहा। तो अगर आपको नया चाहिए तो ब्लैंक डालो, वरना डिफॉल्ट में सेल्फ तो रहता ही है। और बाद बाकी ऑप्शन टाइम के साथ समझ आएंगे, बढ़िया। मज़ा आया यार इस बात को समझने में, सही है। नाउ तुम्हें समझ आती है कि हम इमेजेस को और लिंक्स को कैसे लगाएंगे अपने HTML में। अब यार HTML में टेबल्स कैसे बनती हैं, एक तो ये समझते हैं, है ना। तो टेबल होती क्या, तुम्हें अच्छे से पता है ना टेबल क्या होती है, मुझे पता है तुम्हें पता है। तो देखो टेबल क्या होती है, देखो टेबल कुछ ऐसे है यार, कुछ ऐसे कि इसमें कुछ रो होगा, कुछ कॉलम होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। और ये क्या है, ये रो है, ठीक है। ये क्या है, ये सारी की सारी रो हैं, इनको रो बोलते हैं। तो एक टेबल में बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक कॉलम होता है, एक रो होता है, राइट। ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसे रो के अंदर कुछ हेडिंग होगी, राइट, कुछ हेडिंग हो, जैसे नेम हो गया, एज हो गई, ठीक है, रोल नंबर हो गया, तो ये सब हेडिंग होगी। बात समझ आ रही है? ये सब क्या है, ये हेडिंग है। तो यहाँ पे नेम मैंने डाल दिया XYG, एज डाल दी 18, रोल नंबर डाल दिया 1। तो ऐसे कुछ करके हमारी टेबल बनती है, जिसमें ये मैन हेडिंग होती है टॉप पे, नीचे कुछ कुछ हम लोग लिख रहे होते हैं। बट आप ना बाद में टेबल को एक्सप्लोर करना, बट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है नहीं यार, आज के टाइम में कौन मैनुअल कोड लिखता है। बट ठीक है, हमें एटलीस्ट फंडामेंटल पता होना चाहिए, वरना ना जो ऑटोमेटेड कोड है वो कभी समझ नहीं पाओगे कि उसमें चल क्या रहा है। बात समझ आ रही है? बढ़िया। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे वापस, और वापस जाने के बाद में इधर कहीं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ना मैं बना लेता हूँ नई फाइल, जैसे table.html, ठीक है, .html। तो इसमें याद रहे कि मैंने इसमें किया क्या था, मैं एक बॉयलरप्लेट डाल लूँगा, मैंने डाल लिया, ठीक है। मैं जैसे ही शिफ्ट के साथ बन प्रेस करता हूँ, ये एक्सक्लेमेटिव मार्क आ जाता है, मैं एंटर करता हूँ, ये आ जाता है, मस्त। तो यार इसको ना इसमें बदल देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल डाल के रखा हुआ है, इस पर टेबल डाल देते हैं, क्या कहते हो, बढ़िया। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए टेबल टैग चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, टेबल टैग। अब टेबल के अंदर क्या होता है कि भाई क्या क्या चाहिए, मुझे रो चाहिए और कॉलम चाहिए। तो अब कॉलम भी किसका पार्ट होते हैं, रो का पार्ट होते हैं, ये सुनो, मुझे बताओ ना भाई, जो मेरे पास कॉलम है, ये जो हिस्से हैं, ये किसका हिस्सा है, ये रो का हिस्सा है। इस एक रो के अंदर 3 कॉलम अवेलेबल है, 1 2 और 3, ये सुनो। तो बढ़िया। तो यार मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने TR डाला हुआ है, और TR में मैंने क्या किया है, मेरे पास में कितने कॉलम थे बताओ मुझे, 3 कॉलम थे ना। तो जितने कॉलम है उतना TD डाल लो या TS डाल लो, पहले वाली हेडिंग है ना, पहले वाली हेडिंग है, तो TS मतलब टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से मैंने डाला नेम, मैंने क्या डाला, नेम। फिर मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ TH, मैंने डाल दिया एज, ठीक है। थर्ड में हमें कौन सा कॉलम चाहिए,
यहाँ से आप कॉलम डिफाइन करते हो। तो ये हो गया रोल नंबर, ये क्या हो गया रोल नंबर। सही है यार, आई होप यार समझ तो आ रहा है ये आप लोगों को, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए ये समझना। तो TR पे मैं गया, उसके बाद मैं यहाँ पे TH बार बार डालें क्या, नहीं मेरे बार बार टेबल हेडिंग तो नहीं चाहिए मुझे, ये टेबल डेटा तो TD, टेबल डेटा मतलब TD। तो यहाँ पे कुछ डाल दो, लेट्स से मैंने डाल दिया नेम में करण, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एज में, तो TD अगेन, एज में क्या डालते हैं, लेट्स से 18 डाल दिया मैंने, ठीक है, और रोल नंबर में कुछ डाल देता हूँ TD, रोल नंबर माने बन डाल दिया। मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँ ना, तो हाउ दिस लुक्स लाइक, देखो एक बार समझ आएगा कुछ। देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है, बट मैंने इसको कोई बॉर्डर है नहीं, मतलब ये टेबल तो बनी है बट बिना बॉर्डर के कैसी टेबल, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। और बॉर्डर हम लोग कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जाओ, देखो एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि यार यहाँ पे तुम टेबल में डायरेक्टली बॉर्डर डाल दो, हालांकि अब वो एडवाइजेबल है नहीं, वो डेप्रिकेट हो गई, मतलब हट गई प्रैक्टिस से। तो अगर मैं बन यहाँ पे डाल देता हूँ ना, तुम देखोगे कुछ बॉर्डर दिख रहा है तुम्हें, समझो, बल्कि ये प्रैक्टिस है नहीं है बॉर्डर, ये ऐसे प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, ठीक है, वैसे प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, हम लोग लगाते हैं CSS। हम लोग सीखेंगे कैसे CSS लगाते हैं, और हम लोग लगाएंगे, हाँ हम लोग लगाएंगे, AI की हेल्प से भी लगाएंगे, बढ़िया, और मज़ा आएगा इस वाली पूरी वीडियो में, ठीक है। ठीक है यार, कूल। तो हमें ना यार टेबल बनाना तो समझ आ गई। अब यार टेबल के साथ में ना कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं, कि भाई ये TR TD ये तो हम सब समझ गए, टेबल का ओवरव्यू हम समझ गए, बट एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरे पास ये टेबल का हेडर क्या होता है, टेबल का कैप्शन क्या है, ये कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होते हैं। तो एक टेबल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैं आपको ना सिंपल सी बात हम समझाऊँ तो यार, जैसे माना कि स्टूडेंट टेबल मेरे को बनानी है, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल, तो मैंने क्या किया ना, एक स्टूडेंट टेबल यहाँ पर लिख दिया, स्टूडेंट टेबल मैंने लिख दिया इस टेबल को, और यहाँ पर एक टेबल बना दी, ठीक है, मैंने नेम डाल दिया, यहाँ मैंने क्लास डाल दिया, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे ना कहीं पे मैंने टोटल डाला हुआ, तो यहाँ पे नेम है ना, और लेट्स से ना मैं कुछ ऐसे डाला हुआ है यहाँ पे लास्ट में कि ये मेरा टोटल कुछ मुझे बच्चे काउंट करने हैं, ठीक है। तो हाउ विल आई, तो मैं यहाँ पे नेम डाल लेट्स से X/G Q/X। सो नाउ ये यहाँ पे ना मैंने क्लास डाल दिया लेट्स से 10th, और मैंने डाल दिया BTech, आई डोंट नो, मतलब जो भी तुम बोलो यार। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया टोटल, तो टोटल इज़ नॉट अ नेम, बट यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी बताना चाहता हूँ कि 2 बच्चे हैं मेरे पास। तो यार ये वाला पार्ट हो गया फुटर पार्ट, ये क्या हो गया फुटर, लास्ट वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेडर, क्या बोलते हैं हेडर। ये मेरा हो गया कैप्शन, तो ये टेबल कैप्शन, ठीक है। और ये पूरी पूरी क्या मेरी इंटायर टेबल है। तो एक टेबल के अंदर कैप्शन होगा, टेबल के अंदर हेडर होगा, फिर ये भाई ये बीच वाला पार्ट क्या, इसको बोलते हैं टेबल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं टेबल बॉडी। तो ऐसे मेरे टेबल के ना मल्टीपल डिवीजन्स होते हैं कि एक कैप्शन होगा टेबल का, एक हेडर होगा, एक फुटर होगा, एक बॉडी होगी। तो जब भी तुम टेबल बनाओ उसको ध्यान से ऐसी सारी चीज़ें रख के बनाओ, तो ना आप अपना एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल बनाई थी, मेरे को अब इसका नाम भी चाहिए, तो मैंने अपना नाम दे दिया इसका। तो कैप्शन डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया कैप्शन। अब कैप्शन में डाल देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो अब क्या दिखेगा, ये टॉप पे ना तुम्हें दिखेगा स्टूडेंट टेबल, देखो नाम आ गया ये, तो ये कैप्शन हो गया, बढ़िया। अब यार ना देखो उनसे ना कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तुम टेबल फुटर बाकी कुछ डालो, बट डालना नेसेसरी होता है, तुम कैटेगराइज कर पाते हो। जैसे ये वाला पार्ट ना, ये हेडिंग्स थी, तो ये टेबल हेड के अंदर आनी चाहिए थी, है ना। तो मैंने डाला टी हेड मतलब टेबल हेड, ठीक है, टी हेड मतलब टेबल हेड। तो ये पहला वाला जो कॉलम था, पहले वाली जो रो थी, वो किसका हिस्सा थी, टेबल हेड का हिस्सा थी या नहीं थी। तो मुझे बता दो, ऐसे कुछ अजीब तरीके से आ जाना, तो वो फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये फॉर्मेट हो गया, देख रहे हो एकदम मस्त ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। दूसरा ये वाला जो हिस्सा था समवेयर यहाँ पे जो मैंने डाला था, ये किसका हिस्सा था, ये टेबल बॉडी का हिस्सा था, टी बॉडी मतलब टेबल बॉडी। और उसके अंदर कौन डालेंगे हम लोग, इसको TR को डालेंगे। तो ठीक है, बढ़िया, उठा लो यार यहाँ से, ठीक है, मैंने उठा लिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेरे इसको भी अरेंज कर लेते हैं यार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बढ़िया लग रहा है यार ये। तो ऐसे मेरा टेबल हेडिंग आ गया, लाइक टेबल बॉडी भी आ गया, फुटर भी अगर मेरे को चाहिए तो मैं T फुट करके डाल देंगे, तो टी फुट मतलब टेबल फुटर, ठीक है। हालांकि यार इनसे ना डिफरेंसेस नहीं पड़ेंगे, बट आने वाले टाइम में स्टाइल करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा, उन सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मुझे ना एक और एंट्री करनी है, तो इसी को कॉपी कर लो, है ना, और वैल्यू बदल देंगे अपन तो स्मार्ट लोग हैं ना, तो अपन बदल देंगे वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू बदल दी। अब वैल्यू में करण की जगह डाल देता हूँ मोहन, कौन डाल दिया मैंने, मोहन, ठीक है। और यहाँ पे ये एज आ गई, लेट्स से मोहन है 19 का, और ये इसका जो रोल नंबर है वो 2 है, ठीक है, बढ़िया। अब टेबल फुटर में अगर कुछ डालना हो तो डाल दो, तो प्रॉपर्टी वही रहेंगी कि भाई टेबल रो चाहिए होगी, टेबल रो के अंदर तुम्हें TD चाहिए होगा, और यहाँ तुम जो डालना चाहो वो डाल लो। मैंने डाला टोटल, क्या डाला मैंने टोटल, ठीक है। अब टोटल के बाद में ना यहाँ पे नया TD डाला, और यहाँ पे मैं कुछ प्राइस डाल देता हूँ, मतलब प्राइस क्या मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या है, ये देखो ना, ये दोनों अरेंज नहीं हुए, ये दो सेपरेट आ रहा है, ये दो इसमें सेपरेट करके ये वाली जगह खाली दिख रही है। इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में, उसे बोलते हैं हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन। क्या बोलते हैं, रो स्पैन और
कॉल स्पैन। सो बेसिकली रो स्पैन मतलब जो रो को मर्ज करते, जैसे ये रो है, अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है रो स्पैन यूज करूंगा। ये दोनों कॉलम है, मुझे इनको कॉलम्स को मर्ज करना है कॉल स्पैन बोलूंगा। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जो मेरा ये 2 है, जो मेरा ये 2 है, 2 कॉलम की जगह ले, 2 कॉलम की जगह, मतलब ये दोनों वाले कॉलम मर्ज हो जाएं, ये दोनों कॉलम कैसे हो जाएं, मर्ज हो जाएं। कैसे होंगे, कॉल स्पैन की हेल्प से। तो यहाँ जाओ, डालो कॉल स्पैन, कितना चाहते हो, कितने कॉलम ये रिसीव करे, 2, जितने चाहिए उतने डाल। तो अब तुम देखोगे ना कि अपने आप इसने 2 कॉलम की जगह ले ली, लेकिन ले ली। अगर आप चाहते हो कोई चीज़ आपकी 2 रो के बराबर जगह ले, तो वहाँ पे आप डालोगे रो स्पैन। आप क्या डालोगे, रो स्पैन। बढ़िया, बात समझ आई। ठीक है यार, तो मैं अपने एग्जांपल के लिए दे देता हूँ कुछ रेफरेंस में यहाँ पे रो स्पैन का। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, ठीक है यार, इस टोटल को ना यहाँ कुछ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे लिखा हुआ 2, मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, 2 है टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ये कितने हैं, ये 2 है ना। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना एक नया रो बने, एक नया रो बने बेसिकली इसके जस्ट बाद में। तो इस टोटल के बाद में नया रो चाहिए, तो मेरे को टी आर डालना पड़ेगा, बताओ हाँ या ना। एक नया रो चाहिए ना, तो टी आर डालना पड़ेगा। और इसमें चाहता हूँ टी डी आए, ठीक है, एक टी डी आए, और उस टी डी के अंदर मैं डालूँ उनकी, लेट्स से टी डी के अंदर मैंने डाला हुआ है कुछ भी, टोटल स्टूडेंट हो गए, और एवरेज एज डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स से एवरेज एज, AVG एज, ठीक है, एवरेज एज। तो भाई 18 और 19 दोनों का सम करोगे 37 को डिवाइड करो तो से भाई 18.5 आ गई, है ना। तो 18.5 मान लेते हैं कि मैंने कुछ चीज़ डाली हुई है, ठीक है। बट अब सीन ये ना कुछ ऐसा दिख रहा है ये, बट ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए था। तुम देख रहे हो ये पहले वाले कॉलम में आ रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो टोटल है ये दोनों रो की स्पेस ले ले, दोनों रो की स्पेस ले ले। तो मैं क्या चाहता हूँ, कौन ले स्पेस, टोटल। कितनी स्पेस ले लो, 2 रो की ले ले। तो इसमें जाओगे टोटल में और क्या लिख दोगे, रो स्पैन। तो जाओ TD, तो यहाँ क्या लिखोगे, रो स्पैन। क्या लिखोगे, रो स्पैन। कितना रो ले ले भैया, 2 ले ले। 3 लेना हो तो 3 लिख देते हो। टोटल अपने आप अरेंज हो गया, ये देखो ऐसे अरेंज हो गया, समझ रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि इसने भी एक ही कॉलम भी लिया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये 2 कॉलम ले। तो इसके अंदर भी मैं क्या लिख दूंगा, कॉल स्पैन। क्या लिख दूंगा, कॉल स्पैन। कितना भाई, 2 कॉलम। तो अभी देखो ये भी अरेंज हो गया, देख लो पूरा मस्त अरेंज हो गया, पूरा मस्त अरेंज हो गया। अब एक होमवर्क दूँ, देखो मैं यहाँ पे एक होमवर्क सर्च करूँगा आप लोगों के लिए। मैंने सर्च किया टेबल, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेजेस पे, अब अरे नॉट दिस टेबल यार, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, तो मस्त टेबल बनाओ। तुम्हें एक होमवर्क है तो तुम्हारा ये बनाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली तुम टेबल बनाओ और देखो कि कैसे बन रही है ये, ठीक है। ये बनाने की पूरी कोशिश करो, देखो ये कैसे बनेगी। आपने ये तो बना ली, ये तो आपकी मस्त बन रही है, बट अगर मुझे ये बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। वो समझो कि भाई इसमें ना कितनी रो है, कितनी कॉलम है। मैं आपसे पूछूँ इसमें कितनी रो है, तो आप बताओ कि भाई 1 2 3 4 5 6 रो हैं टोटल। और इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 रो स्पैन की हुई है, इसने बची हुई 4 रो स्पैन की हुई हैं, समझ रहे हो। इसने 3 कॉलम को स्पैन किया हुआ है, कॉल स्पैन डिटेल्स के लिए क्या लगेगा 3, समझ रहे हो। बट उनको प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली करो। और W3 पे जाओ, ट्राई करो यार, देखो चीज़ें कैसे चल रही हैं। बहुत आसान है समझना इनको, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट यार ये मैं तुम्हें पता क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार AI के ज़माने में भले कोड तुम्हारा ऑटोमेटेड हो, अगर समझते नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, बढ़िया। तो यार हमें ये बातें समझ आ गई सारी की सारी, भाई अपनी रो स्पैन कॉलम हम कैसे करेंगे। अब समझते हैं कि मेरे को अगर इसको स्टाइलिंग बननी है, कि मेरी UI ना बहुत अगली दिखती है, अगली मतलब बहुत अजीब सी दिखती है। कल देखा था अमेजन कितना कितना अजीब सा दिख रहा था विदाउट स्टाइलिंग, याद है। तो अगर मेरे को वो हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा, देखो उसको आप लगाओगे CSS। क्या लगाओगे, CSS। तो CSS कैसे लगाते हैं, 3 फॉर्मेट में हम लोग लगाते हैं। एक तो मेरी होती है इनलाइन, एक होती है इनलाइन, दूसरी होती है मेरी इंटरनल, और तीसरी मेरी होती है एक्सटर्नल, ठीक है। कैसे होती है, एक्सटर्नल, बढ़िया। इनलाइन मतलब उसी टैग के अंदर यूज करोगे, विद इन टैग, विद इन टैग। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। इंटरनल का मतलब है कि मैं क्या करूंगा कि भाई स्टाइल टैग की हेल्प से करूंगा, स्टाइल टैग की हेल्प से करूंगा, और ये एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगा, एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगा। तो समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। समझते हैं कि यार ये CSS होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है। 3 टाइप की होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अब इसका क्या मतलब है, ये स्टाइल करने के लिए, याद है लास्ट वीडियो में, स्टाइल करने के लिए यूज होती है। कैस्केडिंग मतलब होता है झरने के जैसा, कि भाई ऊपर से नीचे तो कुछ फ्लो हो रहा है। अब मैं बताऊंगा तो मैं इसका मीनिंग डीप क्या है, ठीक है, डोंट वरी। तो अब मैं यहाँ पे गया, मैंने डाल दिया लेट्स से style.html और समथिंग, ठीक है। मैंने एक फाइल बना ली style.html। अब मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने एक सिंपल सी टेम्पलेट ले ली। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। अब मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है हाय दिस इज पैरा, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ इसका ना कुछ स्टाइल हो जाए, तो मैं यहाँ पे ना एक ऑप्शन होगा मेरे पास, स्टाइल एट्रीब्यूट डालो तुम, यानी कि इनलाइन CSS लगाओ विद इन टैग। तो स्टाइल एट्रीब्यूट डालो, इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने लिखा कलर,
ये सारी प्रॉपर्टी में बताऊंगा, तुम लोग कहाँ से पढ़ सकते हो। कलर एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप कलर चेंज करते हो। तो मैंने कलर प्रॉपर्टी डाली, और कलर प्रॉपर्टी में क्या करता हूँ, मैंने डाल दिया लेट्स से रेड, ठीक है। तो अभी रेड कलर का दिखेगा, तो मेरे पास रन करना पड़ेगा ना मेरे को फाइल यार, तुम लोग याद नहीं दिलाते, ठीक है। बट मज़ा आ रहा है यार, सच बताना ईमानदारी से मज़ा आ रहा है क्या? लाइक इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो कमेंट में एक बार जरूर बताना मुझे। हाँ, तो देख के अच्छा लगता है कभी कभी यार, आपका रिस्पॉन्स आता है ना, तो आई फील गुड, ठीक है। तो ये ना रेड कलर का आ रहा है, बढ़िया। तो अगर मेरे को ना यार और प्रॉपर्टी इसी के साथ लिखनी हो, माना कि मुझे ना इसमें बॉर्डर लगाना है, मुझे क्या लगाना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, और पैसे डाल दो, माना कि मैंने डाला 1 पिक्सल, कि भाई साइज कितना रखना है बॉर्डर का। दूसरा वैसे प्रॉपर्टी बॉर्डर साइज भी होती है, ठीक है। ये मैं एक इसकी सिंगल प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जिसमें आप ऑल सारी प्रॉपर्टी मिक्स कर सकते हो। तो मैं बॉर्डर का साइज डाल दिया। अब मैं टाइप डालो, बॉर्डर रखना कैसा है, सॉलिड रखना है, मतलब सिंगल लाइन, डॉटेड रखना है, डॉट डॉट करके, डैश रखना है, डैश डैश करके, कैसा। तो मैंने मुझे सॉलिड रखना है, ठीक है। मुझे क्या रखना है, सॉलिड रखना है, ठीक है। बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल सॉलिड। अब बताओ कलर, कि कलर कैसा रहेगा, तो मैंने ब्लैक रखना है, क्या रखना है, ब्लैक। तो 3 प्रॉपर्टी बेसिकली हम यहाँ पे डाल सकते हैं, साइज, टाइप और कलर। तो अब तुम देखोगे ना, इसने पूरा का पूरा ले लिया। अब पता है ऐसे एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, देखो बल्कि कंटेंट इस इतना ही था, बट इसमें कवर पूरा करना है। वो घर की छोटी बहन है ये, समझ रहे हो, मतलब कैसे कि भाई ना, मतलब मेरे को जगह इतनी चाहिए बट पूरा बेड पे कब्जा करना है। तो भाई यही है कि भाई इसके कंटेंट वाला इतू सा हो, बट ये जगह पूरी कवर करेगा। सो इससे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल। क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल। तो यार सही है, समझ आती है मैं बात। तो ब्लॉक लेवल क्यों है भाई, क्योंकि पूरी की पूरी बिट्स कवर कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ब्लॉक लेवल यार। तो मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि ब्लॉक ना होता है यार, उसे इनलाइन लेवल बोलते हैं, इनलाइन टैग्स बोलते हैं। तो ये ब्लॉक लेवल है, इसने पूरी जगह ले ली, कवर कर ली, बढ़िया। तो यार मेरे पास कोई इनलाइन भी होता है क्या, तो मैंने स्पैन डाला। स्पैन टैग इनलाइन है बेसिकली, कि मतलब जितनी मेरे पास कंटेंट है, भाई वाले लोग ना, कि जितनी मेरे पास चीज़ें उतना मैनेज कर लेंगे, बढ़िया। तो अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर सही बात नहीं है ये, तो ठीक है यहाँ पे डालो मुझे, हाँ सही बात तो है, ठीक है, खैर अपनी बात है। यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ कंटेंट, लेट्स से मैं डाला कि हाई दिस एज इनलाइन टैग, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अभी मैं ना थोड़ा सेम स्टाइल में डाल देता हूँ, लेट्स से मैंने सेम स्टाइलिंग कॉपी की, ठीक है। और मैं कॉपी करने के बाद में यहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, तो बढ़िया है। तो अभी क्या हुआ, देखो ऐसे कुछ अरेंज हो गई, ऐसे कुछ अरेंज हो गई, बट इसने तो कितनी स्पेस ली हुई, बस इतनी स्पेस ली हुई, बट इसने कितनी स्पेस ली, इसने पूरी स्पेस ली थी, पूरी बिट्स कवर कर ली। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल, इसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। फ्यूचर में समझ आएगा, इनके बहुत यूजेस होते हैं, और टाइम आने पर हमें समझ आएंगे इनके यूजेस, है ना, बढ़िया यार। तो ये मस्त लग रहा है मेरे को। अब क्या करना, ये तो हो गया मेरे पास इनलाइन सी एस। मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ये क्या थी मेरी इनलाइन सी एस, जहाँ मैं टैग के अंदर ही कुछ कर रहा हूँ, इनलाइन सी एस एस। अब दूसरी मेरे को डालनी है इंटरनल सी एस। इंटरनल सी एस यार किसे बोलते हैं, कि मैंने एक एक्स्ट्रा टैग यहाँ पर डिफाइन करूँगा, किसके अंदर, हेड के अंदर। अब जाओ यहाँ पे डालो स्टाइल टैग, क्या डालोगे, स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग में गया, जाने के बाद में मुझे क्या करना है, किसी भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, लेट्स से पैराग्राफ पे करनी है, पैराग्राफ पे करनी है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सिलेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर। ये पी टैग क्या है, सिलेक्टर है। सिलेक्टर मतलब जिसकी हेल्प से सिलेक्ट करो। तो भाई तुम बताओ, तुम्हें घर में ना पेंट करनी है, सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी दीवार पे पहले करनी है। तो सिलेक्टर ये है हमारे पास में, हमने टैग नेम सिलेक्टर के रूप में यूज किया। यहाँ पे टैग नेम एक सिलेक्टर हो सकता है। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, मतलब पीछे का कलर, उसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, मैंने ये डाल दिया, तो यहाँ से ना या तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया। अब फ़ायदा इसका क्या था, कि मैंने पैराग्राफ पे तो डाला, तो ये पैराग्राफ पे दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे स्पैन पे भी डालना हो, तो क्या मेरे को फिर से दोबारा प्रॉपर्टी ये पूरा स्टाइल टैग कॉपी कर सब करना पड़ेगा। तो आंसर इज नो, आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ग्रुप हो जाएं, तो ऐसे कॉमा लगा के दूसरा टैग का नाम भी डाल दो, और तुम देखो दोनों पे आ गया। ये डिफरेंस समझ आया। इंटरनल मतलब कलेक्टिवली हम सब कुछ डाल सकते हैं, हमें सिलेक्ट करने का आसानी परमिशन मिल जाता है ना, और आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बढ़िया। तो यार इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये मेरे पास हो गया इंटरनल सी एस एस। ये क्या थी मेरी इंटरनल सी एस एस। जो सी एस एस है उसमें कमेंट ना थोड़ी अलग होती हैं, ये स्लैश डालते हो, स्टार डालते हुए स्लैश स्टार, ये सी एस एस है, इसलिए इसका ये भी अलग रहेगा, इंटरनल सी एस एस, ठीक है। अब बात ये कि अगर ना मेरे को यार ये भी नहीं यूज़ करना, मेरे को ना कोई एक्सटर्नल चीज़ चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ चाहिए। तो वो कैसे करेंगे यार, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, एक चीज़ और समझते हैं यार, हेडिंग, मतलब हमारे पास हेडिंग टैग्स क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए कुछ 6 हेडिंग टैग होते हैं। मैंने डाला यहाँ पे H1, तो H1 मतलब सबसे बड़ा, और ये SEO में बहुत हेल्प करता है। तो H1 सर्च में सबसे पहले आता है, याद रखना जब भी H1 आप डाल रहे हो तो आप समझ रहे हो कि आप सर्च में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, कुछ बड़ा फ़ोन चाह रहे हो, बट वो सर्च में आसानी से आए। फ़ोन आप लेटर ऑन कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं डाल दिया यहाँ पे हेडिंग 1, ठीक है, उसको बोलते हैं हेडिंग टैग। मैंने डाला H2, इसको डाल देंगे हम लोग हेडिंग 2। तो वैसे मेरे पास में होगा H6 तक, ठीक है, H6 तक, और हर बार साइज रिड्यूस होता चला जाएगा। हेडिंग 3, ठीक है, बढ़िया। हेडिंग 4, आई वांट टू पुट इट H4, ठीक है। तो ये मैं डाल दिया हेडिंग 4, तो यार ये हेडिंग बन गई, ठीक है। फिर मैंने डाला यहाँ पे H5, डाला यहाँ पे हेडिंग 5,
ठीक है। फिर मैं डाल दिया यहाँ पे हेडिंग H6, ठीक है। मैं डाल दिया यहाँ पे हेडिंग 6। तो ऐसे कुछ ना आप देखो हेडिंग 7 कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ हेडिंग डाली है, तुम देखो ऐसे दिख रही है ये सर्च फॉर्मेट में। तो मुझे ऐसे कुछ फॉर्मेट चाहिए जो सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन में हम लोग हेडिंग टैग का यूज करते हैं। लेकिन मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, किसी को भी सिलेक्ट मुझे करना है तो यार एक तो इनलाइन लगा सकते हैं, इंटरनल लगा सकते हैं। अब एक्सटर्नल अगर लगानी है तो तुम्हें एक फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो लेट्स में रख लिया style.css, तो वो स्टाइल फाइल तो ऑलरेडी है बट वो HTML है, तो मैंने लिया style.css, ये एक्सटर्नल फाइल हो गई। यहाँ पे माना कि मुझे H1 पे क्या करना है, H1 ऐसे टैग का नाम सेलेक्ट करो, कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। माना कि कलर्स का चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कलर, क्या चेंज करना है, कलर। माना कि मुझे कलर ना सजेस्ट आ जा रहा है, तो माना कि मुझे ना उसका कलर ये ब्लू वॉलेट करना है, बढ़िया। तो यार ना क्या अभी ये आ जाएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई, ये अलग फाइल है, इसको बताना तो पड़ेगा कि मेरे पास अलग फाइल है। उसको बताने के लिए ना तुम्हें इसके ऊपर आके यहाँ पे एक लिंक टैग डालना होगा, और लिंक टैग में रिलेशन बताना होगा, इसका क्या रिलेशन है। ये स्टाइल सीट है, मतलब स्टाइल करेगी, और उसका एड्रेस क्या है। तो डॉट स्लैश सजेशन आ जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी अपनी फाइल जो तुम्हारी style.css। डॉट स्लैश मतलब सेम डायरेक्टरी के लिए, सेम डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाओगे तो ये कैसा, इसका कलर चेंज हो गया, हाँ या ना, हो गया ना। तो वैसे अगर मेरे को सिलेक्ट करना हो तो मैं सारे सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। ये होगी मेरी एक्सटर्नल, क्यों, क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है। मैंने क्या की है, एक्सटर्नल फाइल बनाई है। बात समझ आ रही है, हमने क्या बनाई है, एक्सटर्नल फाइल बनाई है, इसलिए कुछ ऐसे मुझे अटैच करनी पड़ रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है, बढ़िया है। तो ऐसे आप लगाते हो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा, बाकी चीज़ें आपको कहाँ से कैसे देखनी है ना। अब जाओ आराम से यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च किया करो हमेशा ऐसे कि यार ना CSS ट्यूटोरियल, भाई नोट्स फॉर्मेट अगर कुछ चाहिए ना तो यहाँ पे जाओ। ये जैसे ये W3 इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे जाओ ऐसे चैनल से जाके इनको पढ़ो आराम से, 1 बाय 1 देखो टॉपिक्स को, ठीक है। पढ़ो आराम से वीडियो डिटेल में, ठीक है। प्रैक्टिस करो यहाँ पे, ठीक है। कूल यार। तो यार ये ना ऐसे कर मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, बढ़िया मज़ा आया मेरे को यार, है ना। मस्त लग रहा है कि कैसे मैंने CSS लगाई इस पर, है ना, इनलाइन। अब बात ये पावरफुल कौन है, पावरफुल कौन है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे गया style.css, मैंने पैराग्राफ ना सेलेक्ट कर लिया। आपको याद है मैंने पहले पैराग्राफ पे कुछ लगाया हुआ है, इसमें मैं बैकग्राउंड बदल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका कर दिया पिंक, ठीक है, पिंक कर दिया। तो यार यहाँ पे देखो कैसा आ गया, मैं बैकग्राउंड पिंक आ गया, पहले तो नहीं आया, हट गया, मैंने रिफ्रेश किया अपने आप हट गया। अब देखो क्यों, मैंने तो यार एक एक्सटर्नल भी लगाई है, मैंने तो यार इंटरनल भी लगाई है। कौन आना चाहिए, जो लास्ट में आएगा। लास्ट में कौन आ रहा है, अभी मेरी इंटरनल आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, तो इसलिए फिर वही अप्लाई होगा, फिर वही अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं अपने लिंक टैग को यहाँ से उठा के इस स्टाइल के बाद में डाल दूँ तो फिर मेरी एक्सटर्नल आएगी। तो जो भी बाद में आएगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए से बोलते हैं कैस्केडिंग, मतलब ऊपर से नीचे तो नीचे वो पावरफुल, सिंपल, ठीक है, बढ़िया। तो ये बात तो तुम्हें समझ आ गई कि स्टाइल्स कैसे लगाते हैं। आज तुमने सीखा भाई कलर, फ़ॉन्ट कैसे कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी तुमने सीख ली, बढ़िया यार, है ना। बेसिक स्टाइल हम लोग और भी देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे हम लिस्ट को स्टाइल कर पाएँ, हम लोग बटन को स्टाइल कर पाएँ, है ना, और फिर बॉर्डर पढ़ेंगे, बढ़िया यार। तो यार ना मतलब अब मैं क्या करूँगा ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं, हम लोग बटन वगैरह तो फॉर्म में पढ़ेंगे ना। आज तो मुझे नहीं लगता आज हमें बटन पढ़ना चाहिए विद दैट वर्ड बॉर्डर, बट ठीक है, हम लोग देखेंगे ये लिस्ट वगैरह मुझे स्टाइल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो अपन वापस चलते हैं लिस्ट में। अब ये मैं बताऊँगा आपको AI की मदद से आप कैसे करोगे, AI की मदद से आप कैसे करोगे। तो यहाँ जाओ, ठीक है, मतलब ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जाओ, एक्सटेंशन में जाओ, सर्च करो GitHub Copilot। क्या सर्च करोगे, GitHub Copilot, ये कोड तुम्हारे लिए लिख देगा यहाँ पे। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप अपने इंस्टॉल कर लो, ठीक है। एक बार जब हमने इंस्टॉल कर लिया तो अब जाओ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं गया लिस्ट पे, यहाँ पे जाओ, पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, पूरा सिलेक्ट करना। कमांड आई मेरे मैक में, ठीक है। तुम अपने विंडोज़ में कुछ और डाल सकते हो कहीं पर भी, लेट से ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ यार, ये तो कुछ अलग ही बात बता रहा है, मुझे कुछ और इंस्टॉल है क्या मेरे में, नहीं यार। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने डाला कमांड आई, तो इससे ना मुझे लग नहीं रहा मेरे में है यार वो, है ना। लेट से कंट्रोल आई, हाँ, GitHub Copilot तो नहीं आया भाई मेरे में, इनेबल नहीं है क्या GitHub Copilot चैट, इनेबल तो है यार, इनेबल तो है बट यूज़ नहीं कर पा रहा। साथ मैंने ना बहुत सारे टैग लगा लिए हैं, ऐसा कुछ मतलब बहुत कुछ इंस्टॉल कर लिया क्या, तो इसको डिसेबल कर दिया, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। रिस्टार्ट एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको रिस्टार्ट करने के लिए लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ पे अपने फाइल पे। अब फाइल पे आने के बाद में ये मेरी जो फाइल थी कौन सी, list.html, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं GitHub Copilot। ये मेरा सेटअप नहीं है, अच्छा सेटअप करने के लिए ना मुझे सेटअप करना पड़ेगा, इसीलिए प्रॉब्लम थी। तो मैंने सेटअप कर लिया, आई गेस सब सेटअप हो गया है, अब ये चल जाएगा, ठीक है। ऑल HTML फाइल
नेक्स्ट सजेशंस, बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो एक्सेस टू गिटहब कोपायलट फाउंड और करंटली लॉग्ड इन एज, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको बढ़िया, तो देखेंगे आप, मैं मेरे ये अभी ना सिलेक्ट है नहीं, हाँ अब आ गया देखो। अब मैंने कंट्रोल कमांड आई किया तो दिख रहा है मेरे को पूरा, मैंने सेलेक्ट किया, मैं दबाऊंगा यहाँ पे कमांड आई, ये मेरा पूरा कोड रीड कर लिया। अब मैं इससे यहाँ पे कुछ भी कमांड लिखूँगा, मैं लिखूँगा राइट इंटरनल CSS टू स्टाइल माई लिस्ट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ना, तो ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ये कुछ काम कर रहा है। ये देखो ये लिखा है राइट, देखो ये जनरेट कर रहा है। जैसे ही जनरेट होगा ये अटैच कर देगा हमारे कोड को, हमें रिव्यू करना है, हमें कोड समझना है, अगर हमें सही लग रहा है हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना इसको रिजेक्ट करके भगा देंगे। हाँ समझ आ रही है, वरना इसको हटा देंगे। तो हम लोग देखेंगे, पहले इसको लिख लेने दो, ये लिख रहा है, और जैसे ही रेडी हो गया, टू लॉन्ग टाइम टू गेट रेडी, प्लीज इंश्योर यू आर साइंड। यार मेरा ना साइन अप नहीं है प्रॉपर यहाँ पे, इसीलिए प्रॉब्लम है। मैं ना कुछ तो यार यहाँ से थोड़ा बहुत तो करवा लूँ, जैसे तुम्हें समझ आ जाए एटलीस्ट। तो राइट इंटरनल CSS टू स्टाइल ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। वैसे तो अगर मैं लिखूँगा ना तो ये हो जाता है। मेरे में ना साइन अप की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने ना अलग अलग टूल्स डाले हुए हैं और मेरे में साइन अप ये है नहीं उसके साथ में, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने हटा दिया था पहले, मैं यूज़ करता क्लासेस में यूज़ नहीं करता AI वगैरह, इसलिए ठीक है। तो अब ये अगर हो जाता तो ठीक है, ना इसको टाइम लग रहा है इसलिए रिजेक्ट कर दे रहा है ना। अगर ये नहीं चल रहा तो मैं वाईफाई अपनी बदल लेता हूँ, मे बी इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम है। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, राइट इंटरनल नहीं होगा तो मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि यार ये क्यों नहीं हुआ था। इंटरनल CSS टू स्टाइल माई लिस्ट, ठीक है। कभी भी इंटरनेट नहीं चलता ना तो और नहीं ये चलता है, और कभी भी साइन अप नहीं तुम्हारा ठीक से हो, इसलिए मेरा सेटअप है नहीं, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है ना। वरना मुझे जाके यहाँ पे ना इसको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ना कहीं तो कुछ होगा, बैकग्राउंड सिंक, ये तो सारी चीज़ें, साइन इन का ऑप्शन ये देखो आ गया। तो मैं साइन इन कर लूँगा, लेट्स से मैंने अपने साइन इन कर लेता हूँ इसको अपने अकाउंट से, ठीक है। तो मैंने साइन इन कर लिया है। अब अगर साइन इन कर लिया तो अब मैं अगर जाऊँगा तो प्रॉब्लम चल जाना चाहिए अभी, ठीक है। अब मैं डालूँगा कमांड आई, मैं लिखूँगा स्टाइल ऐड इंटरनल CSS टू स्टाइल, यहाँ पे कमांड लिखो, अब तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। साइन हो गया मेरा, साइन हो गया तो चल जाएगा, ठीक है। ये दो लिखा है कंप्लीट इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन सिंक टर्न ऑन एवरीथिंग इज गुड, ओके। सो ऐड इंटरनल CSS टू स्टाइल माई लिस्ट, मैंने पे लिखा। अब ये ना अपने आप लिख देगा, अब तुम देखना ये चल जाएगा, ठीक है। आई गेस अब रेडी है, ये मैंने साइन कर लिया है। तो एक बार आप जाओ यहाँ पे एक्सटेंड करो, यहाँ पे भी कुछ दिखा रहा है यार अभी ना, वो भी मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या पंगा है। सेटअप में कभी भी थोड़ा रहता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाता है, तो बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। अब ये कर रहा है यार, ये तो मज़े ले रहा है। गिटहब कोपायलट प्रॉब्लम क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल, यस, ये चल नहीं रहा बस, ठीक है। बट चलता तो ऐसा ही है, आप सेलेक्ट करते हो, आप देते हो इसको कुछ करने के लिए, ठीक है। बढ़िया, कोई नहीं है तो मैं ना एक काम करता हूँ, इसको ना क्लोज करके अपन कुछ लिख लेते हैं और फिर से देखते हैं करवा पा रही है ये, ठीक है। ये नो एक्सेस टू गिटहब कोपायलट फाउंड करंटली, यार यही प्रॉब्लम है, ये ना हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा वरना ये चलेगा नहीं, ठीक है। मैं इसको ना साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, अगर साइन इन नहीं हुआ दोबारा से फिर, तो ये तो साइन इन हो चुका है, मेरा वर्कस्पेस भी रेडी है, टू सेटिंग्स फाउंड है ना। सो हियर नेक्स्ट एडिट इनेबल्ड, ठीक है। तो मैंने दे दिया इसको परमिशन भी, ठीक है, परमिशन दे दी, बट ठीक है कोई नहीं, मैं अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यार। अगेन यार यहाँ पे ना ये सेटअप की प्रॉब्लम है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखें कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, OL मैंने डाला, मुझे इसका सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में इस पर क्या करना है मेरे को, मुझे कुछ स्टाइल लगानी है, ठीक है। माना मुझे उसका कलर चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कलर, ये बार बार बोल रहे हैं यार, तो परेशान कर रहे हैं है ना, सेटअप करना ही पड़ेगा, बट वीडियो में इतना टाइम है नहीं अपने पास, बट ये मुझे रन भी तो करना पड़ेगा ना इंटरनल CSS डालने के बाद। तो मैंने क्या ओपन विद लाइव सर्वर, तो अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये लाइव हो गया, तो देखो ना ये अपने आप ये ब्लू कलर का हो गया। और मुझे यहाँ पे इसका कुछ बदलना हो, तो मुझे लिस्ट टाइप बदलना हो, लिस्ट स्टाइल बदलना हो, तो इसको मान लेते हैं मैंने कर लिया हियर, यहाँ पे लिस्ट अगर मैंने नन कर दिया तो पता क्या होगा, ये जो मैंने 1 2 3 लिखा हुआ तो सब चला गया मेरा, ये ना चला गया, ठीक है। और भी सजेशन तो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ना लिस्ट स्टाइल हो गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए इनमें से, जो चाहिए वो डाल दो, तुम डेसिमल चाहिए डेसिमल डाल दो,
मतलब ऐसे 1 2 3 डेसिमल। बात समझ आ रही है? तो जो भी तुम्हें स्टाइल चाहिए तुम यहाँ पे आके डिफाइन करो, जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट डिफाइन करो, है ना। जो फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए वो फ़ॉन्ट साइज़ डालो, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बना दिया इसका लेट से 30 पिक्सल। यूनिट्स क्या होती हैं हम लोग कवर करेंगे। तो अभी ना बहुत हेडेक मत लेना अगर बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई। अभी बस मुझे इतना समझना है कि लिस्ट जैसा कुछ होता है, मैं कंटेंट लिख पा रहा हूँ, हल्का सा स्टाइल कर पा रहा हूँ और कुछ नहीं। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे स्टाइल करते हैं। और बटन्स हम लोग सोच रहे हैं हम लोग फॉर्म में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है ना। हम लोग फॉर्म्स में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, तो हम लोग फॉर्म्स के अंदर ही पढ़ेंगे बटन्स को, है ना। इस वीडियो वैसे भी लेंदी हो रही है वीडियो। अब बॉर्डर तुम्हें पता है कि बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे हम डालते हैं, तो माना कि ना मुझे इस ओएल के ऊपर ही बॉर्डर लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, जाओ मैं बॉर्डर डालूँ। ठीक है, यहाँ पर ना बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एक तो बॉर्डर साइज होगी, एक तो होगी बॉर्डर मैंने डाल दिया बॉर्डर साइज। ठीक है, तो एक बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल है। बट अगर मैं सब कुछ एक साथ डालना उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो क्या करोगे, मैंने डाला बॉर्डर, मैंने डाला 1 पिक्सल, इस पर डॉटेड डालता हूँ। ठीक है, डॉटेड एक स्टाइल है, डॉटेड ब्लैक। तो अब तुम अगर देखोगे ना यहाँ पे तो ब्लैक कलर का एक डॉटेड आया है, जो डॉटेड है ये, अगर तुम देख पाओ तो ना मैं जूम करके दिखा दूँगा, ये डॉटेड है, देखो ये डॉटेड है, समझ रहे हो। अगर तुम्हें डैश चाहिए तो डैश ले लो, यहाँ पे डाल दो डैश। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो तुम डैश। ठीक है, डैश, बढ़िया। तो ये ना कुछ तो डैश दिखेगा, डैश डैश फॉर्मेट में। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, बाकी प्रॉपर्टी चेकआउट करो कि बॉर्डर इन HTML जाके चेकआउट करो कि भाई मेरे पास जो बॉर्डर्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तुम देखो ये बहुत सारी कैटेगरी है, ये डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, ग्रूव है, इन सबको ट्राई करो। हाँ, मैं आपको ग्रूव और दिखा देता हूँ। मैंने अगर ग्रूव डाला ना तुम समझ नहीं आएगा अभी, पर थोड़ा सा मस्त दिखता है ये, तो ग्रूव में दिखाता हूँ। बट ना 1 पिक्सल समझ नहीं आएगा, मैं इसको ना 100 पिक्सल करता हूँ, तुम समझ जाओगे कि हाउ दिस लुक्स लाइक। ठीक है, अब तो देखो ये ग्रूव है, ठीक है, 100 कितना अजीब सा दिख रहा है। बट अगर मैं इसको 1 पिक्सल कर दूँ तो पता नहीं चलेगा यार ये है कैसा। देखो ना, देखिए फिर नॉलेज से, क्योंकि बहुत पतली सी लाइन में क्या ही जान लोगे। ठीक है यार, तो आइए पे तुम्हें समझ आई बात। तुम जाओ इन सारी प्रॉपर्टी को ट्राई आउट करो बाय योरसेल्फ, है ना, दो प्रैक्टिस करो। और गिटअप को पहले सिंपली से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे तुम जाओगे, जाने के बाद में क्या करोगे कि वो लगाओगे यहाँ पे कमांड आई और कंट्रोल आई, तुम्हारे पूरी कोड को सिलेक्ट करेगा, तुम्हें सजेशन देगा, है ना। पता नहीं लास्ट टाइम और देखते हैं कि यार चल रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ लेट से कुछ करने के लिए मेक रोमन स्टाइल। ठीक है, लेट से मैंने इसको बोला हुआ है। देखिए छोटे पार्ट पे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो साइनअप की प्रॉब्लम है यार, वो मैं कर लूँगा फिक्स, और हम लोग नई वीडियो में देखेंगे यार उसको कैसे करते हैं। ठीक है, टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर टाइम जब तक लगाएगा तो फिर नहीं चलेगा, और वो इसलिए क्योंकि मेरा साइनअप प्रॉपर है नहीं। तो मैं इसको देखूंगा, फिक्स करूँगा, क्योंकि मैं ऑफ करके रखता हूँ इसलिए ऐसा कभी भी होता है। हाँ, तो ये ना मेरे को देखना पड़ेगा, ये फिक्स करूँगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। यार आई होप यार आपको ना मज़ा आया होगा इस पूरी वीडियो में। और तुम जाओ गिटहब कोपायलट को सर्च करो, ट्राई करो, देखो उससे चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बड़ा अमेजिंग चीज़ है यार, अमेजिंग चीज़ है। एक बार जाओ, डाउनलोड करो, ट्राई आउट करो। ठीक है, बढ़िया यार, आई होप यार यू रियली एंजॉयड दिस, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट तब तक आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। इन सारी प्रॉपर्टी को आप दोबारा ध्यान से देखोगे तो अब आपको क्या क्या आता है। आपको बेसिक स्टाइलिंग आती है, आपको HTML समझ आती है, आपको CSS समझ आती है, टाइप समझ आते हैं, कौन पावरफुल है वो समझ आता है ना। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कलर बैकग्राउंड सब कैसे चेंज करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। बट बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में, प्रैक्टिस करो तभी समझ आएगी यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बट मैं कमेंट देखूंगा कि आप में से कितने लोगों को मज़ा आया। बाय बाय टू ऑल।